आपके जीवन में पाप नामक कोड़ लगा है, आपके जीवन में संसार का धन का लालच वाला कोड़ लगा है, इस संसार का हरकतों वाला कोड़ लगा है, नेट सीरीज का बीमारी लगा है। ब्रदर आपको, बहन आपको ना चुप चुप के गंदे गंदे टिकटॉक के वीडियो बनाने का बीमारी लगा है। बहन, मेरे यीशु आपको शुद्ध करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आज हम लोग जिस विषय में सुनेंगे वो एक छोटा सा विषय है, और उस विषय में सुनने के पहले आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं। प्रेमी खुदा, इस वचन को सुनते समय प्रिय बहन को, प्रिय भाई को, ये अंकल को, आंटी को, सबको सहायता करना, मदद करना। खुदावंत यीशु, सहायता करके इस वचन की गहराई को हम लोग जानने के लिए सहायता करना। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 40वां वचन। एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हम लोग सोचने वाला बात, कोढ़ियों के पास एक अधिकार नहीं होता कि वो किसी व्यक्ति के करीब जाकर उसको बात करे। ये अधिकार इस टाइम में, जब यीशु मसीह के जीवन काल में, यीशु मसीह जब अपना सेवका स्टार्ट किए, उस टाइम में इस कोढ़ी के पास भी यह अधिकार नहीं था। दूर किया गया व्यक्ति, अपने बीमारी ने उसको दूर कर दिया अपने घर वालों से। उसका जीवन में यह समस्या उसके गांव से दूर किया। कभी कोई दया करके रोटी दिया तो खाए, नहीं तो नहीं खाए। इनकी बीवी इनको छोड़ दी होगी, इनके बच्चे इनको छोड़ दिए होंगे, इनके माता पिता इनको छोड़ दिए होंगे, क्योंकि ये कोढ़ी है। ये कोढ़ी व्यक्ति एक बार यीशु मसीह के पास आके विनती करते हैं, आके प्रभु से विनती कर रहे हैं, खुदा मेरे माँ बाप ने मुझको छोड़ दिया, मेरे भाई बहन ने मुझको छोड़ दिया, मेरे घर वाली ने मुझको छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने मुझको छोड़ दिया। विनती किया और लिखा है, उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह के सामने घुटने टेक दिया और कहा, खुदा मैं इस बीमारी में हूँ, मैं इस परेशानी में हूँ, मैं इस घटिया बीमारी को अपने जीवन में झेल रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। देखिए कितना दर्द, कितना समस्या, कितना परेशानी इस व्यक्ति के जीवन में है। हो सकता है आपके जीवन में खोड़ नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जो आदतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो ब्याज है, जो रोग है, जो आपका एटीट्यूड है, आपको लोगों से दूर कर दिया होगा। आपके घर वाले आपको पसंद नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है आपने यीशु को एक्सेप्ट किया, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा होगा। हो सकता है आपने अपने जीवन को यीशु को समर्पित कर लिया, इसलिए आपके अपने बच्चे आपसे दूर हो गए होंगे। आपको शादी किया वाला हस्बैंड आपसे दूर हो गया होगा।
ऐसा एक अनुभव को अगर लेके हैं, आप यीशु से विनती करना स्टार्ट कर देना, अपने दुख को उस करुणामय परमेश्वर को बताना स्टार्ट कर देना। और क्या बोलते हैं, घुटना टेक के उसने कहा, चाहे तो यीशु मसीह आगे है, वो बोल सकता था खुदा मेरे को चंगा कर। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आजकल मसीहों के अंदर रिक्वेस्ट करने का प्रणाली खत्म हो गया। इन लोग कैसा दुआ करते हैं, यीशु के नाम से होने पाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आर्डर मार रहे हो कि रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये तो याद रखिए। ये व्यक्ति यीशु के सामने इतना परेशान है, इसका परिवार से दूर हो गया, इसके बच्चों से दूर हो गया, इसकी पत्नी से दूर हो गया, इसका जमीन जायदाद से दूर हो गया, इसके घर से दूर हो गया, इसके गांव वालों से दूर हो गया, हर चीज से दूर हो गया। ऐसा व्यक्ति इतना दुख में रह के भी यीशु के पास घुटने टेक कर रिक्वेस्ट कर रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हम लोग जब दुख में हैं, हम लोग आर्डर मारते हैं, शायद इसलिए हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। हम लोग जब परेशानी में, हम लोग आर्डर मारते हैं, इसलिए हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, इस वचन को सुनने वाले आप, इस खोड़ी का स्टोरी को सुनने वाले आप, आपको सीखना क्या है, आपके जीवन में कितना भी बड़ा परेशानी हो, कितना भी बड़ा समस्या हो, कितना भी बड़ा रोग हो, कैसा भी सिचुएशन हो, आपको प्रभु से रिक्वेस्ट करना है। आप आर्डर देना नहीं है परमेश्वर को। हम लोग यीशु के नाम से खुदा को ही आर्डर दे रहे हैं आजकल। सही है, मैं भी वैसी दुआ करता हूँ। ये वचन को सुन रहा था, मेरा जीवन में काम किया कि हम लोग कितने मूर्खता की क्रिया कर रहे हैं कि हम लोग प्रभु के सामने तिनका जितना नहीं है, हम लोग अपने इस बड़े बोलने वाला मुंह से परमेश्वर को आर्डर दे रहे, वो भी यीशु के नाम से। लेकिन ये स्वयं यीशु के पास आके रिक्वेस्ट कर रहा है, यदि तू चाहे तो। जहां आप ये ऐसा दुआ करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां परमेश्वर की इच्छा को मांगना स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपका चंगाई स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपका परिस्थिति ठीक होना स्टार्ट होता है। क्यों? आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। वो चंगाई को पहला स्थान नहीं दे रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दे रहा है। आप किसको पहला स्थान दे रहे हैं? आप किसको पहला स्थान पे रख रहे हैं? अपनी इच्छा को या परमेश्वर की इच्छा को? अपने जरूरत को, परमेश्वर के इच्छा को? अपने समस्या को या परमेश्वर के अनुग्रह को? आप किसको आगे रख रहे हैं? ये कोढ़ी अपने जीवन में कई दुख झेला वाला व्यक्ति है। वो आके खुदा से बोल सकता था, यीशु मसीह आप लोगों को चंगा करते हैं, मैं चाहता हूं आप मुझको भी चंगा कर दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं बोला, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका सिचुएशन बहुत खराब है तो भी रिक्वेस्ट कर रहा है। हमारा सिचुएशन खराब रहने से हम लोग डांटना स्टार्ट करें, अगर तू खुदा है तो, अगर तू हमको बुलाए वाला परमेश्वर है तो। हमारा दुआओं का ढंग ही बदल जाता है। ये व्यक्ति का दुआ का ढंग क्या है? घुटनों पे आके पहले तो दूर से विनती किया होगा, फिर पास आकर। आपको पता है, जो यीशु के पास आता है उसका सिचुएशन बदल जाता है। यह व्यक्ति यीशु के पास आके घुटने टेक कर उसके सामने घुटने टेका। किसके सामने? यीशु के सामने घुटने टेक के क्या कर रहा है? अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह आपका इच्छा होने से मेरे को शुद्ध कर सकता है। आपके पास है ऐसा दिल? परिस्थिति खराब है, आपको जॉब नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रहा है, आपका घर नहीं बन रहा है, चर्च नहीं बन रहा है, सेवकाई नहीं बढ़ रहा है, किसी भी परिस्थिति में आप ऐसा दुआ करने का इच्छा रख पाते हैं कि यीशु तेरी इच्छा पूरी हो? नहीं रखते। आज कितने लोग हैं यीशु के इच्छा को मांगने वाले लोग? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक व्यक्ति के आधार पे मैं बता रहा हूँ, मैं एक कर्मचारी के रूप में काम करता था, इसलिए अगर हम लोग को छुट्टी चाहिए, हम लोग एप्लीकेशन लिख के अधिकारी के पास ले जाके क्यों देते हैं? खुद अधिकारी जी हमको छुट्टी दीजिए।
आदि क्या तरीका करता है, हमारी इच्छा के लिए छुट्टी देता है। ये हमारा तरीका है, वही तरीका हम खुदा के सामने पेश करते हैं। हम लोग अपना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट का लंबा सा लिस्ट बना के वहां पे यीशु मसीह के सामने ऐसा रख के, यीशु पप्पा इसमें साइन कर दीजिए थोड़ा सा, ये हमारा तरीका है। लेकिन इतना परेशानी में भी इस व्यक्ति का तरीका वैसा नहीं है। इस व्यक्ति का तरीका कैसा है, यीशु पप्पा यहां मैं अपनी इच्छाएं लिखने के पहले आप अपनी इच्छाएं लिखिए, मैं यहां साइन करूंगा। अगर आप प्रभु के इच्छाओं को पूरे करने वाले व्यक्ति हैं तो उस कोरा कागज को यीशु मसीह को देंगे, खुद साइन करके, खुदा तू अपनी इच्छा लिख दे। हम लोग ऐसा नहीं लिखते। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा लिख के यीशु पप्पा थोड़ा साइन कर दीजिए। ये प्रभु का इच्छा नहीं है, ये हम लोग अपने इच्छा को यीशु मसीह की इच्छा बना रहे हैं। देखो क्या लिखता है, वो व्यक्ति सामने आके घुटने टेक के, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह का आंसर देखिए, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आपको पता है यहां पे दो अजीब चीज हो रहे हैं। पहला चीज क्या, उसने उस पर तरस खाया। एक कोड़ी को देख के लोग इरिटेट, हे कहाँ रहे, दूर रहे, दूर रहे। उस टाइम का तरीका ये था, हे हमारे पास मत आना। उस टाइम का तरीका ये था, हे दूर रह के बात कर, दूर रह के बात कर। पास पास आ रहा है, फिर तेरा कोड हमको लग जाएगा। आप ऐसा पास आना सही नहीं है, आप दूर रहिए। ये उस टाइम का तरीका था। लेकिन यीशु, वो फीलिंग यीशु के जीवन में नहीं आया। यीशु के दिल में, उनके जीवन में तरस वाला फीलिंग आया। आपका जीवन को देखकर, आपका सिचुएशन को देखकर, छोड़ा हुआ अनुभव को देखकर यीशु जरूर तरस खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन सुनने वाली बहन, भाई, अंकल, आंटी, पास्टर, पास्टर अम्मा, आप जो भी हैं, माता जी, अंकल जी, आप छोड़े हुए अवस्था में, कोई बात नहीं। आपके घर वाले आपको टुकराए हुआ अवस्था में, कोई बात नहीं। आपके साथ कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं। अगर आप घुटना टेक कर यीशु मसीह को बुलाएंगे, उसको अपना इच्छा को पूरी करने के लिए उसको ऑर्डर देंगे, खुदा तो अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी करो, बोलेंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, यीशु मसीह इस कोड़ी के ऊपर तरस खाया वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति के ऊपर तरस खाया वाला यीशु मसीह आपके ऊपर भी तरस खाएगा। सेकेंड अजीब चीज क्या हो रहा है, पहला तो यीशु मसीह इरिटेट होने की जगह तरस खाया, दूसरा चीज हाथ बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों को हाथ बढ़ाना नहीं आता, उनका तरीका ही चेंज है। तरस खाना तो उनके जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में तरस खाना नहीं है। इस लॉकडाउन के चक्कर में कितने लोग बेघरों के आपके आसपास बैठे होंगे, आप तरस खा रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में तरस का फीलिंग रहना बहुत जरूरी है। आप खुद चिकन खा रहे होंगे, मटन खा रहे होंगे, आपके बगल स्कूल में, हॉस्टलों में, पेड़ों के नीचे में कुछ मजदूर लोग हैं, उनको एक वक्त का रोटी सही नहीं मिल रहा है, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह के लक्षण दिखते हैं? लिखा है, यीशु मसीह तरस खाया, हाथ बढ़ाया। आज लोगों को हाथ बढ़ाना नहीं आता। मैं दशवांश देने का बात नहीं कर रहा हूं। चर्च में बड़ा बड़ा मीटिंग हो रहा है, आप दशवांश नहीं दे सकते, थोड़ा हाथ बढ़ा के काम तो कीजिए, कुर्सी डालिए, चर्च थोड़ा साफ सफाई कीजिए। हाँ, संडे के दिन है, थोड़ा सा पहले आइए, हाथ बढ़ाइए। अगर आपको लाइटिंग व्यवस्था आता है, माइक सिस्टम को थोड़ा सेट करके दे दीजिए, टेबल को थोड़ा साफ कर दीजिए, कुर्सियों को थोड़ा साफ कर दीजिए, कुछ तो कीजिए। हाथ बढ़ाना यीशु मसीह का लक्षण है। आजकल हम मसीहों को हाथ बढ़ाना आता नहीं है। कोई गिरा हुआ है, उसको उठाना यीशु मसीह का लक्षण है। इसलिए उस खोड़ी को कोई नहीं छूता।
मेरा यीशु हाथ बढ़ा के छुआ। मैं सोचता हूँ उस कोड़ी का दिल दिमाग में क्या फीलिंग होगा कि आज एक व्यक्ति मुझको छू रहा है। उसका दिल भर गया होगा, उसकी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि आज तक मेरे को किसी ने नहीं छुआ। जब से कोड हुआ मेरी बीवी मुझको पास आने नहीं देती, मेरे बच्चे मुझको चूमते नहीं है, मेरे माता पिता मेरे पास आते नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मुझको छू रहा है। उसका जीवन में कितना आनंद। मैं आज आपसे बोल रहा हूं प्रिय बहन, प्रिय भाई, आप छोड़ी हुई दशा में, टुकराए हुए दशा में धोखा खा के बैठे हैं घरों में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरे यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ने को अपना हाथ बढ़ाएगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है दूध पिलाने वाली माता तुझे भूल सकती है, तेरे जन्माई वाली माता तुझ पे तरस नहीं करेगी, खाएगी, लेकिन देख मैंने अपनी हथेली पे तेरा चेहरा खोद के बनाया। आपको कितना प्यार करता है यीशु पप्पा, आपका चेहरा को अपने हाथ में खोद के बना लिया है। सबसे पहले अगर इस संसार में कोई टैटू बना लिया अपने हाथों में, वो यीशु मसीह है। और किसका टैटू बना? आपका टैटू बनाया यीशु मसीह अपने हाथों में, खोद के रख लिया है आपको अपने हाथों में। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो क्या लिखा है, और उसने छू कर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। ये व्यक्ति को यीशु मसीह छुआ और क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूं बेटा आप शुद्ध होना, मैं चाहता हूं, आप इस परेशानी में रहना मैं नहीं चाहता, आप इस बीमारी में रहना मैं नहीं चाहता, आप इस अकेलेपन में रहना मैं नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप शुद्ध हो जाओ। क्यों शुद्ध हो जाओ? क्योंकि आपके जीवन में जो खुशियां इतने सालों से नहीं है, वो खुशी आने के लिए मैं चाहता हूं। आपके परिवार से आप इतने सालों से दूर है, आपका परिवार से मैं जोड़ना चाहता हूं। आपके भाई बहन, आपके पैदा किए वाले बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके माता पिता जो आपसे दूर है, वो सब आज से आपको प्यार करे, मैं चाहता हूं। यीशु मसीह आपके लिए भला चाहने वाला परमेश्वर है। देखिए क्या लिखा है, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। देखिए यीशु मसीह के छूने से सब कुछ शुद्ध हो जा रहा है। आपके दिल में, आपके जीवन में पाप नामक कोढ़ लगा है, आपके जीवन में संसार का, धन का लालच वाला कोढ़ लगा है, इस संसार का हरकतों वाला कोढ़ लगा है, नेट सीरीज का बीमारी लगा है। ब्रदर आपको, बहन आपको ना चुप चुप के गंदे गंदे टिकटॉक के वीडियो बनाने का बीमारी लगा है। बहन, मेरा यीशु आपको शुद्ध करना चाहता है। लौट के आना चाहते हो तो आ जाइए, मेरा यीशु आपको शुद्ध करना चाहता है। टिकटॉक की बीमारी लगा वाले बहन भाइयों, फेमस होने के लिए गंदे गंदे कंटेंट बनाने वाली बहन भाइयों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यीशु मसीह उस टिकटॉक के बीमारी में पड़े आपको छुड़ाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वापस आ जाइए, उस संसार के गंदी नाली के कीड़े जैसा मत बनिए। संसार भी गंदा, आप भी गंदा, उसमें और आप में क्या फायदा। मैं हमेशा बोलता हूं क्रिश्चियंस आप अलग किए वाले लोग हैं। अन्य जाति वाले कौन सा ब्लड से धुले वाले लोग हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप यीशु मसीह के लहू से धोल दिए वाले लोग भी हैं, खरीदे वाले भी लोग हैं। अपने पिता के लहू का थोड़ा सा तो कद्र कीजिए।
बदल जाइए। इस कोढ़ी इंसान को छू के शुद्ध किया वाला परमेश्वर आपके जीवन का हर बीमारी, आपका जीवन का हर परेशानी, आपके जीवन का हर समस्या, आपके जीवन का सताव, आपका जीवन का दुख, आपका जीवन का दुष्टात्मा, सबको छू के आपसे दूर कर सकता है, आपको शुद्ध कर सकता है। आइए हम लोग शुद्ध होने के लिए प्रार्थना करें, हृदय शुद्ध होने के लिए। बाइबल में लिखा है, मेरे हृदय को क्या हो गया है? असाध्य रोग लग गया है। अगर आपके दिल में भी यीशु मसीह को छोड़ के जवानी के दशा से अभी तक भी प्रेम, मोहब्बत, इश्क, वफा, व्यभिचार, अय्यासी, लोभ, लालच, भोग विलास, धन दौलत, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये सब का लालच आपके जीवन में है, मेरे यीशु मसीह उसे शुद्ध कर देगा। ये व्यक्ति सोचा नहीं होगा कि मेरे को कोई शुद्ध कर सकता है। ये व्यक्ति को लगा होगा जिंदगी भर मैं इस अकेलेपन में जीऊंगा। आपको भी लग रहा होगा मैं जिंदगी भर इसी परिस्थिति में जीऊंगा, मैं इसी पाप में जीऊंगा, दारू मुझसे छूटता ही नहीं है ब्रदर, झूठ बोलना मेरे जीवन से हट रहा नहीं है ब्रदर, थोड़ा किसी सुंदर बहन भाई को देखने से मैं बहक जाता हूं ब्रदर सिस्टर, मैं गंदे गंदे वीडियोस के लिए एडिक्ट हो गया ब्रदर, एडिक्ट हो गया सिस्टर। ऐसे कोई भी व्यक्ति है, आप शुद्ध होना चाहते हैं, मेरे यीशु शुद्ध करने में संसार का सबसे बड़ा डिग्री लेके बैठा है। उनसे ज़्यादा अच्छा कोई ना शुद्ध कर सकता है ना कोई ठीक कर सकता है। वो चंगा कर सकते हैं, वो शुद्ध कर सकते हैं, वो पवित्र कर सकते हैं, वो हर समस्या को आपके पास से किक मार के भगा सकते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में कोढ़ नामक समस्या है, आपके पास का समस्या बोलिए। इस व्यक्ति के जीवन में कोढ़ नामक बीमारी है, आपके पास कौन सा बीमारी है? धन दौलत का बीमारी, गंदे वीडियोस का बीमारी, गंदे मीन्स नजरिया का बीमारी, गंदा चाल चलन का बीमारी, गंदा जीवन, गंदे बातें, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं बोलना नहीं चाहता, वो सब आपके जीवन में कोई बात नहीं। मेरा यीशु मसीह शुद्ध करने में एक्सपर्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी किसी व्यक्ति को कोढ़ से शुद्ध करने के लिए कई साल लग जाते हैं, लेकिन मेरा यीशु तुरंत शुद्ध कर दिया। आप इस पास्टर के पास भागोगे, उस पास्टर के पास भागोगे, ये मीटिंग में भागोगे, वो मीटिंग में भागोगे, सालों लग जाएगा। लेकिन ये वचन सुनने वाले आप यीशु के पास आओगे। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? यीशु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। अगर आप यीशु के पास आके प्रार्थना करोगे, आज हर एक गंदा चीज से, हर एक परिस्थिति से, हर एक रोग बीमारी से यीशु आपको शुद्ध करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, इस वचन को सुनने वाले बहन भाई सबके लिए मैं दुआ करता हूँ। वो शुद्ध होना चाहते हैं अपने गंदे रिश्तों से, गंदे स्वभाव से, गंदे सोचों से, गंदे वीडियो से, गंदे चाल चलन से, गंदे आदतों से पिता शुद्ध कर दीजिए। बीमारियों से पिता, ब्याज के बाधाओं से, ऋण के परेशानियों से पिता शुद्ध कर दीजिए। आर्थिक तंगी से इनके जीवन को दूर कीजिए पिता, भूखमरी से इनके जीवन को शुद्ध कर दीजिए। खुदावंत यीशु, काम कर खुदा, काम कर खुदा, सामर्थी परमेश्वर काम कर, सामर्थी परमेश्वर तू काम कर, सब बात में तू महिमा पा पिता। यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की, आप सबों को प्रभु आशीष दे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप जितनों को चाहे शेयर कर सकते हैं। यहाँ जो नंबर दिखा रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरा व्हाट्सअप नंबर को कई ग्रुपों में आप जोड़ सकते हैं। जो भी ग्रुप में आप मुझको जोड़ेंगे, मैं ज़रूर अपना नया वीडियो का लिंक उस ग्रुप में भेजूँगा। दया करके आप मेरे लिए इतना सहायता कीजिए। जय मसीह की।
प्रभु आपको आशीष दे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय मसीह की।